ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बसना की, जहां गलत इलाज से मासूम बच्चे की जान चली गई। साथ ही बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां थाना गंगालूर एवं बीडीएस टीम की संयुक्त कार्यवाही आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगर मालवा पंचायत उप निर्वाचन के तहत जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 1 सुसनेर में सदस्य पद के निर्वाचन के लिए आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। वहीं दोपहर 1 बजे तक लगभग 60% मतदान हुआ। इस दौरान मतदान केंद्रों का कलेक्टर प्रीति यादव, एसपी विनोद कुमार सिंह के द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बसना में स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही के कारण 3 महीने की मासूम की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि नियमित टीकाकरण के लिए लाए जाने पर छुट्टी पर मौजूद महिला स्वास्थ्य कर्मी की जगह एक पुरुष कर्मी ने टीका लगाया, जिसे सही जानकारी नहीं थी। टीका लगने के तुरंत बाद बच्ची अचेत हो गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। उस दिन चांदनपुर में टीकाकरण सत्र लगा हुआ था और भी बच्चों को वहाँ पे टीकाकरण कराया गया है। बाकी बच्चे भी स्वस्थ हैं वहाँ, और इनका अगर स्टेप को बोल रहे हैं कि ओवरडोज हो गया है तो उनका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम जब ऑफिसर का रिपोर्ट आएगा तभी समझ आएगा। ये जब घटना का हमको पता चला था तो हम लोग तुरंत जिला टीकाकरण अधिकारी को भी सूचना दे दिए थे और हमारे सीएमएचओ साहब को। मोर नाम संगीता यादव है, छाननपुर के रहने वाली हूँ। मोर बेटी ला टीकाकरण लगावर गे रहे हैं 11 बजे, और 11 बजे तहाँ गे रहे हैं, तहाँ जो नर्स आते वो छुट्टी में गे रही। तो एक जन आ रही जो मन टीका लगवाइन है, जो उमर पढ़े में वो अपन नहीं जानत रही। तो पार्वती कहते हैं वो आंगनबाड़ी के कार्य मैडम, वो अपन फोन में देखी से बोला बताई से फोन में जूम करके और गलत डोज दे दी से मोर बेटी ला। आए हैं टीका लगवा के, फिर तहाँ आए हैं, तहाँ 15-20 मिनट के बाद गांव चले गए हैं। तहाँ रास्ता में वाला दूध पिलाए हो, फिर तहाँ पत्थर लग गए हो कि वहाँ पर मुरमा लाए माँ धर तो कहे नोनी ला के तहाँ नोनी के नाक ले खून निकलत दी। तहाँ ये बेटा किसे हो रे किस मुरमा, तहाँ मोर भाई के संग सीधा जगदीशपुर अस्पताल आ गए। तो वहाँ पर ऑक्सीजन लगेन है। तहाँ वहाँ से फिर अग्रवाल यहाँ ले जाओ की है। अग्रवाल यहाँ लीन है, तहाँ अंदर घुसे है कि खत्म हो गई और गलत डोज दे दी दो डॉक्टर। तो डॉक्टर के बहुत कड़ी सजा मिलना। बसना से सीनू संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। आज डीआरजी बीजापुर और थाना गंगालूर की संयुक्त टीम मुनगा पेद्दा कोरमा क्षेत्र में अभियान पर निकली, जिसमें माओवादियों द्वारा पगडंडी मार्ग में लगाए गए 10 किलोग्राम के आईईडी को बरामद किया गया। बीजापुर की बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इसे मौके पर सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही में माओवादियों की साजिश विफल हुई और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियान जारी है। दंतेवाड़ा से सीनू संवाददाता एआर कर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय काम बंद आंदोलन पर है। कर्मचारी फेडरेशन का आरोप है कि महंगाई भत्ता और पेंशन राहत अभी तक नहीं मिली, जबकि अन्य भाजपा शासित राज्यों ने जुलाई 2025 से केंद्र के समान डीए और भत्ते लागू कर दिए हैं। इसके अलावा अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। फेडरेशन ने सभी विभागों के कर्मचारियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है और हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया है। ये समस्त छत्तीसगढ़ के उन 4.5 लाख कर्मचारियों की विनम्रता का प्रतीक है कि हम सरकार को चरणबद्ध रूप से ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो आपने घोषणा पत्र में घोषित किया था चुनाव के पूर्व और मोदी की गारंटी बताया था, उसे लागू करें। ये हमारी विनम्रता है
और इसीलिए हम चरणबद्ध रूप से 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन हड़ताल कर रहे हैं। हम इसी प्रदेश के निवासी हैं और हमारे साथ समान कार्य समान वेतन के रूप में एक उपेक्षा की जाती है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जैसे ही डीए की घोषणा होती है उनके डीए लग जाते हैं, कैशलेस उनको सुविधा मिलती है और हम लोगों का हमारी मांग ही यही है कि हमें समयबद्ध डीए दिया जाए। 3 दिवसीय हड़ताल ये सांकेतिक हड़ताल है, निश्चितकालीन हड़ताल है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फेडरेशन इसमें निर्णय लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी हम जाएंगे। सर, क्या अलग राज्य और छत्तीसगढ़ को लेकर उसमें कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ अवेलेबल है? देखिए कि बिहार एक बीमारू राज्य है, लेकिन वहाँ कर्मचारियों के वेतन के लिए एक अलग बजटिंग है और बीमारू राज्य होने के बाद जैसे ही केंद्र सरकार डीए की घोषणा करती है वहाँ उसी दिन से डीए लागू हो जाता है। सर, लेकर हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, इसमें उसके वादा निभाने का गारंटी, मोदी गारंटी पूरा करने का वादा किया था उसको नहीं किया गया है। इसीलिए आज माननीय श्री कमल वर्मा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला मतलब प्रांतीय संयोजक के निर्देश पे हम लोग पूरे जिले के कर्मचारी अधिकारी इस हड़ताल में है अपनी मांगों को, जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए। आगे किस तरीके से रूपरेखा रहेगी? आगे जब तक हमारी मांग पूरी 11 सूत्री मांग जैसा हमारा है, मोदी की गारंटी में 300 दिन का अवकाश रद्दीकरण, अनुकंपा नियुक्ति शिथिलीकरण, है ना, कर्मचारियों शिक्षा सहायक शिक्षक, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक एवं लिपिक के वेतन में संगति है, उनको जब तक दूर नहीं किया जाता पूरी रहेगी। आगे जो दिशा निर्देश प्रांतीय नेतृत्व मिलेगा, अभी तो 3 दिन का हमारा निश्चित हड़ताल है, ऊपर से जैसे निर्देश मिलेगा हम उसी के कार्य करेंगे। मैं भानु प्रताप यादव, जिला अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ दुर्ग। एकमात्र हमारा कहना है, ये हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में इस चीज का वादा किया था प्रदेश के शासकीय सेवकों से कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम कर्मचारियों के 10 मुद्दे उन्होंने बताए थे, हम 10 मुद्दे को हम पूरा करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। हम भी ये मान के चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के हमारे 7.5 लाख कर्मचारी और उसके परिवार 30-35 लाख लोगों ने इस चीज का विश्वास व्यक्त किया कि मोदी की गारंटी है तो गारंटी को पूरा करने की गारंटी हमने भरोसा लिया। आज 2 साल बीत गए, एक भी मुद्दा, कोई भी एक मुद्दा अगर ये करते और ये कहते हैं हम मोदी की गारंटी के लिए हम प्रयास चालू कर चुके हैं, हम ड्यू डेट से महंगाई भत्ता देंगे, जो पुराने वाला एरियस बचा है वो एरियस के राशि को हम जीपीएफ खाते में जमा करेंगे, अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे 100 दिन के अंदर, कमेटी बना के पूरा करने का बात था वो पूरा नहीं हुआ। लिपिकों का, शिक्षकों का वेतन में संगति पूरा करेंगे, वो वेतन में संगति पूरा नहीं हुआ। रसोईया जितने हमारे काम करते हैं उनके मानदेय को बढ़ाएंगे, वो पूरा नहीं हुआ। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब मोदी की गारंटी जिसके नाम से ये सरकार बनी है, अगर वो मोदी जी के पूरा नहीं करना चाहते तो हमारे लिए चिंता का विषय। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पंखाजूर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 29 से 31 दिसंबर तक मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के तहत कलम बंद काम बंद आंदोलन शुरू किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि चुनाव में किए वादे पूरे नहीं हुए, जिनमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, डीए एरियर्स का भुगतान, 4 स्तरीय समय मान वेतन, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण शामिल है। ब्लॉक और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी धरनों और सामूहिक अवकाश के जरिए अपनी मांगे उठा रहे हैं और शिवसेना ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी मुख्य मांग है कि कर्मचारियों का जो 2019 से डीए कर्मचारियों का जो लंबित मांग है एरियस राशि, आज पर्यंत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का इस पर कार्रवाई नहीं करते हुए हमारे
खातों में ये एरियस राशि को जमा नहीं कर पाई है। और दूसरा मांग है हमारे जो 4 स्तरीय वेतनमान अभी वर्तमान में 3 स्तरीय वेतनमान लागू है छत्तीसगढ़ में। हमारी प्रमुख मांग है कि 4 स्तरीय वेतनमान हमारे छत्तीसगढ़ में दिया जाए। तीसरा, जिस प्रकार हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में वहाँ पर 300 दिनों का कर्मचारी के रिटायरमेंट के पश्चात 300 दिनों का नकदीकरण किया जाता है अवकाश का, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया जाए। इस प्रकार से विभिन्न हमारे 11 सूत्री मांग है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया। ये हमारा तृतीय चरण है। इसके पश्चात निश्चित रूप से हमारे प्रांतीय जो संयोजक हैं उनके आह्वान पर यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, पूरा नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए सारे कर्मचारी फेडरेशन अधिकारी कर्मचारी जो है बाध्य हो जाएंगे। ये जो है मोदी जी के जो गारंटी है, चुनाव के पूर्व तत्कालीन सरकार जब थी, चुनाव के पूर्व में जो घोषणा की गई थी, जो कर्मचारियों के ज्वलंत जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मांगे हैं, वो जो है आपको धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमारा सरकार बनेगी तो आपका हर मांग को पूरी की जाएगी। लेकिन जो है सरकार ने जो हमारा एक भी मांग पूरी नहीं की है, और जिसके अनुसार हम आज प्रथम चरण, तृतीय चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए आज हम यहाँ पर सभी कर्मचारी अधिकारी लोग बैठे हैं। उसमें 11 सूत्रीय मांग है, जो मांग सरकार को अवगत कराने के लिए आज हमारे ये धरना और प्रदर्शन है। आज पखांजूर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल दिया जा रहा है। उसी के समर्थन में अब शिवसेना कई भी सामने आई है, कुछ कहना चाहेंगे? आज देखा गया है 3 दिवसीय जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा जो हड़ताल की व्यवस्था किया गया है, 3 दिन तक रहेगा, उसका समर्थन करता है, क्योंकि उनका कर्मचारियों का मांग है कि 11 सूत्रीय जो मांग जो मोदी सरकार ने अभी तक उनको क्रियान्वयन नहीं किया है, पूर्ण नहीं किया है, जिसमें से सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है महंगाई भत्ता जो बोलते हैं, उनको मिलना चाहिए। और इनका यूबीटी पूरा समर्थन करता है शिवसेना पार्टी की तरफ से, और उनके जो धरना प्रदर्शन या फिर जिस जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका समर्थन करता है। पंखाजूर से सीनू संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। महासमुंद जिला मुख्यालय में आज सुबह से ईडी की छापेमार कार्यवाही चल रही है। ईडी की 2 अलग अलग टीमों ने सीआरपीएफ सुरक्षा बलों के साथ महासमुंद के मेघ बसंत कॉलोनी में जसबीर सिंह बग्गा के निवास और वार्ड नंबर 13 में हरमीत सिंह चावला के घर रिकॉर्ड खंगालने के लिए छापेमारी की। टीम 4 वाहनों में सीआरपीएफ के साथ सुबह सुबह पहुंची। सूत्रों के अनुसार ये कार्यवाही भारतमाला प्रोजेक्ट के जमीन घोटाले से संबंधित है, जबकि महासमुंद पुलिस और प्रशासन को इस मामले की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। महासमुंद से सीनू संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। रीवा जिले के जवा तहसील के ग्राम घूमन में 28 नवंबर को नथुलाल कोल की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि नथुलाल गौशाला में रहते थे, लेकिन लगभग 15 दिन पहले गौशाला संचालक मिश्रा ने उन्हें और उनकी नाबालिग पुत्री को गाली गलौज कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे, जहां ठंड के कारण नथुलाल की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। अब देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कर गौशाला संचालक के खिलाफ कार्यवाही होगी और गरीब आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा या मामला ठंडा कर दिया जाएगा। का नाम है आपके? अर्चना। अच्छा, इन जो खत्म हो गए हैं क्या है अपना के? पापा। अच्छा, का नाम था इनके? नथुलाल। ये कहाँ रह रहे हैं आपा? गौशाला में रह रहे हैं। कहाँ के गौशाला? घूमन के। अच्छा, क्या है कि ऐसे ठंडी लग गई खत्म हुई है? गौशाला में रह रहे तो ठीक है रहे, गौशाला से पहले निकाल दी तो ठंडी आगे खत्म हो गई। हम के निकाल दी? ये के जवा के ब्राह्मण नहीं रह रहे हैं, गौशाला पकड़ ली तो निकाल दी नहीं, तब से ठंडी आ गया। अच्छा, तो ये राहत कहाँ रहे हैं? वो झोपड़ी में रह रहे। झोपड़ी में कब खत्म हुए हैं? कल दोपहर के 1 बजे। अच्छा, तो इन कब से निकाली नहीं है गौशाला से? 10-12 दिन से ऊपर हो गया। निकाल दी नहीं? हाँ, गौशाला से। हाँ, तक पहले निकाल दी रहा, कपड़ा लेके चले गए रहे, खे दिन रहा बिगड़ा तुगड़ा ने गाली गुत्ता देते रहे हम।
तो फिर चले गए जो जुग्गी में रहा रहे तो रात भर बैठ बैठ बितावत रही है। काम कर रहे हैं गौशाला में? हाँ कर रहे हैं साहू के में। अच्छा, जय प्रकाश। तो कल खत्म हुई है ना? कल 1 बजे खत्म भेड़े भाऊ रहे। तो रात भर ऐसे जंगल में बिताए हैं? हाँ रात भर ऐसे। रात के साहेब ठंडी पड़ रही थे तो ओका खुलाई तो पापा हमारा गौशाला से निकालते ना तो पता नहीं कि मारते कि ना मारते, ठंडी से मर गए हम। अब साहू का हमारा इतना ज्यादा बीमार हो रहे हैं साहब, कब नहीं टूबा भाया है। सब दर्द दवाई करा, मैं दूर दूर से लेके चले आ रहे हैं, कुछ नहीं होता रहा। आज तो वहाँ 2 महीना से पा गए गौशाला तो मारू धूम मचा गए हम। ठीक, क्या नाम है बेटा? साधना। अच्छा, कहाँ इस समय ये पापा जी हैं आपके? हाँ। क्या नाम है? नथुलाल कोल। अच्छा, कैसे खत्म हुए हैं? ठंडी लग गई है। कैसे ठंडी लग गई? वहाँ से गौशाला से निकाल दिया गया है तो मड़ई में रहते तो ठंडी लग गई तो खत्म। कौन से गौशाला से निकाल दिया गया? ये वाला गौशाला, घूमन गौशाला। घूमन। पहले काम कर रहे थे? हाँ। कब से काम निकाल दिया गया है? अभी निकाले हैं, 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा, इनके घर था आपका? नहीं घर। तो कहाँ रहती हो अभी? झोपड़ी में वहाँ रहते हैं, घूमन में। झोपड़ी में? हाँ। तो ठंड लग गई? हाँ। तो बोली नहीं कि क्यों निकाले हो? नहीं, वो बोल रहे थे गाली गुत्ता देकर तुम्हारे पापा को मार बाप पिटवा देंगे, यहाँ से निकलेंगे नहीं तो। कौन बोल रहा था? वही क्या बोलते उसको, मिश्रा जी, जो ये गौशाला अब चलाने लगे वही। अच्छा, मिश्रा जी के कारण खत्म। मिश्रा जी कौन है? वो गौशाला चलाते। वो गौशाला चलाते, उसका नाम नहीं पता, भूल गई नाम। इन्हें निकालते तो खत्म नहीं। तो रात में ऐसे ही ठंड में रखे थे? हाँ। जी सर जी, यही पे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सरायपाली नगर में 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक विराट 51 कुंडीय राष्ट्र शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जाएंगी और राष्ट्र की शौर्य शक्ति, समृद्धि एवं सामाजिक सद्भावना के लिए प्रार्थना होगी। श्रद्धालुओं के लिए गायत्री माता से संबंधित पुस्तकों का विशेष मेला भी लगाया जाएगा। आयोजन की खास विशेषता रेत से निर्मित गायत्री माता की भव्य आकृति होगी, जो आध्यात्मिकता और कला का संगम प्रस्तुत करेगी। आयोजक अधिक से अधिक लोगों से इस पुण्य आयोजन में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। सरायपाली से सी न्यूज़ संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। उमरिया जिले के ग्राम बेलदी में एक बाघिन के गांव में घुसने से हड़कंप मच गया। बाघिन स्थानीय निवासी के घर में घुसकर विश्राम करने लगी और इससे पहले उसने एक व्यक्ति पर हमला कर घायल कर दिया था। घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया। वन विभाग बाघिन की निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को घरों में रहने की सलाह दी गई है ताकि उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा सके। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।